हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 13वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 12 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 12 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और इस रीजनिंग के 13वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 13वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 13वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, आप सभी के सामने जो ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि ये सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया गया है 59। 59 के बाद में क्या हुआ है? 59। इसी प्रकार से देखिए 59 के बाद में हुआ है 61। 61 के बाद में हुआ है 183। 183 के बाद में हुआ है 187। और हमें बताना है कि 187 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक लगाएं कि हम इस प्रश्न को आसानी से सोल्व करें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हुआ क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 59 से 59 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो, यदि हम क्या करें, इस 59 का गुणा कर दें 1 से तो कितना हो जाएगा? 59। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए आगे आगे हुआ है 59 से 61। ठीक है। तो अब 59 से 61 कैसे होगा? तो हम क्या करें, यहाँ पर देखो, यदि इस 59 के अंदर हम प्लस कर दे कितना? 2, तो कितना हो जाएगा? 61। ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो, 61 से हुआ है क्या? 183। तो 61 से 183 कैसे होगा? तो यहां पर देखो, यदि हम क्या करें, 61 का गुणा कर दें किसके साथ में? 3 के साथ में, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 183। ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो, 183 से 187 कैसे होगा? तो यहां पर देखो, यदि हम 183 के अंदर क्या करें, +4 कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 187। अब यहां पर देखो क्या लॉजिक लगा है, यानी कि पहली संख्या से दूसरी संख्या लाने के लिए क्या किया? 59 का गुणा किया 1 से तो कितना आया? 59। उसके बाद में देखो 59 में कितना प्लस किया? 2 प्लस किया तो क्या आया? तीसरी संख्या। ठीक है। अब इसी प्रकार से तीसरी संख्या से चौथी संख्या लाने के लिए क्या किया? 61 का गुणा किया 3 के साथ में। ठीक है। यानी कि क्रम वाइज संख्या है, यानी कि पहले 1 से गुणा, उसके बाद में 2 जोड़ दिया, फिर क्या किया? 3 से गुणा, फिर क्या किया? 4 जोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 187 से अगली संख्या लाने के लिए 187 का गुणा कर देंगे किसके साथ में? 5 के साथ में। और यदि हम 187 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो यहां पर आएगा 935। ठीक है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 935। ये 935 आपको दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, और ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन आरेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि सर्वहारी, भालू और हिरण का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो देखो, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल लॉजिक है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का। सबसे पहले तो यहां पर देखो आपके सामने कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। यहां पर दिया गया है सर्वहारी, फिर दिया गया है भालू और उसके बाद में दिया गया है हिरण। तो यहां पर देखो, सर्वहारी क्या होता है? जो सभी को खा लेता है। ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, भालू और हिरण में से सर्वहारी कौन है? तो यहां पर देखो, भालू क्या है? सर्वहारी। और हिरण क्या है? शाकाहारी। ठीक है। अब इसके लिए वेन आरेख कैसे तैयार करेंगे वो देखो, यानी कि आपका सबसे पहला गोला तो बनेगा सर्वहारी के लिए। तो यहां पर देखिए पहला गोला आपका बन गया सर्वहारी के लिए। अब यहां पर देखो, भालू और हिरण में से सर्वहारी कौन है? भालू। तो दूसरा गोला बनेगा भालू के लिए। और किसके अंदर बनेगा वो देखो, भालू क्या है? सर्वहारी। तो सर्वहारी के अंदर आएगा कौन है? भालू। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो,
तीसरा क्या है, हिरण। हिरण क्या है, शाकाहारी। तो यहाँ पर देखिए तीसरा गोला बनेगा आपका किसके लिए, हिरण के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भालू और हिरण क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपका सही वैनारिक बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैनारिक आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से हमें भिन्न विकल्प ज्ञात करना है। यानी कि चारों भिन्नों में से एक भिन्न क्या है, ऐसा है जो किसी न किसी प्रकार 3 से अलग है और उस अलग को हमें क्या करना है, छांटना है। तो कैसे छांटेंगे या फिर कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। हमें एक एक भिन्न को क्या करना है, चेक करना है। जैसे यहां पर देखो ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है 8 का रिलेशन है किसके साथ में, 34 के साथ में। तो देखो 8 का रिलेशन 34 के साथ में कैसे हो सकता है। तो यहां पर देखो यदि हम क्या करें, इस 8 का गुणा कर दें किसके साथ में, 4 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, और इस 32 के अंदर यदि हम +2 कर दें तो कितना हो जाता है 34। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन बी को। यानी कि ऑप्शन बी में देखो 7 का रिलेशन है 30 के साथ में, तो 7 का रिलेशन 30 के साथ में कैसे होगा वो देखो। यानी कि यहां पर देखो यदि हम 7 का गुणा कर दें किसके साथ में, 4 के साथ में, तो कितना होता है 7 चौक 28। ठीक है, और इस 28 के अंदर यदि 2 को ऐड कर दें तो कितना होता है 30। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में देखो 5 का रिलेशन है 24 के साथ में। तो यहां पर देखो 5 का रिलेशन 24 के साथ में कैसे होना चाहिए, इसी प्रकार से देखो यदि हम क्या करें, इस 5 का गुणा कर दें किसके साथ में, 4 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, और इस 20 के अंदर यदि 2 को ऐड कर दें तो कितना होना चाहिए 22, लेकिन यहां पर कितना दिया गया है 24। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये बरोबर नहीं होगा। अब इसी प्रकार से हम ऑप्शन डी को भी चेक करके देखेंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन डी के अंदर 6 का रिलेशन है 26 के साथ में। तो कैसे है देखो, यहां पर क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 4 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, और इस 24 के अंदर यदि हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, यानी कि यहां पर देखो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, सभी से भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ऑप्शन ए के अंदर 8 का रिलेशन 34 के साथ में कैसे है, 8 का गुणा किया 4 के साथ में और क्या किया 2 को ऐड कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन बी में 7 का रिलेशन 30 के साथ में कैसे है, 7 का गुणा किया 4 के साथ में और ऐड कर दिया 2, तो कितना आया 30। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर देखो यहां पर 5 का गुणा 4 के साथ में किया तो कितना हुआ 20, और 20 के अंदर यदि सभी के अकॉर्डिंग 2 को ऐड किया तो कितना होना चाहिए 22, लेकिन यहां पर कितना दिया गया है 24। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ऑप्शन डी को भी चेक किया। ऑप्शन डी में 6 का रिलेशन 26 के साथ में कैसे है, उसी प्रकार से जैसे कि ऑप्शन बी और ऑप्शन ए का है। तो 6 का गुणा किया 4 के साथ में तो कितना हुआ 24, और 24 में 2 को ऐड किया तो कितना हुआ 26। अब आप आसानी से बताओगे कि इन चारों में से भिन्न कौन सा है, तो इन सभी में से भिन्न हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त यूपी पुलिस एग्जाम 2024 की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी कि यहां पर देखिए आप सभी के सामने जो ये वाला समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के अंदर हम किन 2 चिन्हों को बदलें कि इनका टोटल योग कितना हो जाए 14। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करोगे, तो देखो ऐसे प्रश्न बार बार यूपी पुलिस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। अब यहां पर देखो इस समीकरण को हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से ऑप्शन बी को चूज करेंगे।
क्यों? क्योंकि यहां पर देखो बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, ऑप्शन बी को चूज किया। तो करना क्या है, जहां पर प्लस है वहां पर तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, और जहां पर माइनस है वहां पर हमें क्या करना है, प्लस करना है। यहां पर देखो हमारे पास नया समीकरण क्या बन जाएगा, यहां पर देखो 4 गुना में 5, और यहां पर देखो माइनस के स्थान पर रखेंगे प्लस, फिर कितना है 24। ठीक है, आगे है भाग, ठीक है, उसके बाद में है 12 और प्लस के स्थान पर रखेंगे माइनस, और इसके बराबर में माइनस के बाद में 8 और बराबर में कितना होना चाहिए 14। अब इसको हम सोल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, यानी कि बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। पहले क्या होता है, ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद में भाग सोल्व होता है। तो यहां पर देखो ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट के बाद में भाग को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो 12 का भाग 24 में देंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, और यहां पर देखो 5 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। यहां पर प्लस है, ठीक है, और यहां पर देखो कितना बच गया, माइनस में 8। अब यहां पर देखो 20 और 2 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 20 और 2 22, और माइनस करेंगे 8 तो कितना बचेगा, यहां पर देखो हमारे पास बच जाएगा कितना 14। ठीक है, यानी कि यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी के, यानी कि प्लस और माइनस को, यानी कि ये दो चिन्ह हम बदल देंगे तो ये वाली समीकरण क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यानी कि यहां पर आपसे पूछा गया है कि इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो कैसे काउंट करेंगे। तो इसके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएं कि हम फटाफट से ऐसे प्रश्न को सोल्व करें। तो देखो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने का त्रिभुज। ठीक है, कैसे, तो यहां पर देखो जब भी आपको ऐसी आकृति देखने को मिले तो याद रखना ऐसी आकृति के अंदर होते हैं कितने त्रिभुज, 8। ठीक है, यानी कि ये ट्रिक है, ऐसी आकृति आपको दिखे तो उसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, 8। अब यहां पर देखो ऐसी आकृति इस आकृति के अंदर दिख रही है क्या, हाँ सर दिख रही है। कितनी है, देखो एक तो है ये वाली आकृति, ठीक है, ऐसी आकृति बन रही है, ये देखो ये वाली आकृति बन रही है इधर, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, बोलो सर 8, हमें पता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहां पर देखो ऐसी एक आकृति इधर भी क्या हो रही है, बन रही है, ये वाली, ठीक है, बन रही है ना। तो इसके अंदर भी कितने त्रिभुज होंगे, देखो ये वाली आकृति, इसके अंदर भी कितने होंगे, 8 त्रिभुज होंगे। तो 8 और 8 को हम आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब इसके बाद में और देखो यहां पर 2 त्रिभुज आपको और भी दिखाई देंगे। एक देखो इन दोनों आकृतियों से मिलकर एक त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है, ठीक है, और एक इसी प्रकार से एक जस्ट इसके ऊपर बन रहा है ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला बन जाएगा, तो कितना, 2 और ऐड कर देंगे, 16 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यानी कि इस वाली आकृति के अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं, 18। तो ये 18 आपको दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और आपके जितने भी दोस्त यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।